जय हिंद स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 5th, a VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. एक शॉपकीपर थे, उन्होंने क्या किया, एक VCR खरीदा 8,000 में और TV को भी खरीदा 8,000 में। तो दोनों चीज़ें जब खरीद ली तो उसके बाद उन्हें सेल भी करना था। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, मतलब कि उन्होंने VCR को तो बेचा किसमें, लॉस में बेच दिया। मतलब कि 8,000 का खरीदा रहा होगा तो उससे कम में बेच दिया उन्होंने 4% लॉस पे। एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी को जब बेचा तो 8% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब कि 8,000 में तो खरीदा था, उससे थोड़ा महंगा बेचा। अब फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन ये जो भी हुआ, जो भी क्या हुआ, VCR को भी बेचा गया और टीवी को भी बेचा गया। दोनों को बेचने के बाद जो अर्निंग हुई टोटल, उस पर आपको बताना है कि क्या गेन और लॉस परसेंट। ये हम तब बता पाएंगे ना कि हमने उसको पहले बेचा कितने में होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों कंडीशंस, पहले VCR के लिए फिर टीवी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो दे रखी है। अगर मान लो SP पता चल जाए किसका, VCR का पता चल जाए कि कितने में बेचा था, पहले ये पता कर लेंगे, फिर उसके बाद SP पता कर लेंगे किसका, टीवी का भी पता कर लेंगे। जब इन दोनों का पता चल जाएगा तो हम बता देंगे कि टोटल SP क्या रहा। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा ना कितना इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ से हमें टोटल CP तो पता चल ही सकता है। टोटल CP तो उसे पता है कितना, 8,000 प्लस 8,000, दोनों में उसने इतने खर्च किए ना, तो 16,000 उसके टोटल लगे हुए हैं। अब मैं जब इन दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा बेचने के बाद, तो तब मुझे क्या पता चल जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा अगर इससे ज़्यादा आया होगा तो उसे प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर इससे कम आया होगा तो उसे लॉस हो रहा होगा। तो कब पता चलेगा ये सब कुछ, जब हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू 8,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी रुपीज़ 8,000। सो दोनों को खरीद दिया तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 16,000। ठीक है। अब हम पहला क्या दिया था, लॉस परसेंट ऑन VCR इक्वल टू 4 का दे रखा था, है ना, ये तो दे रखा था, लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। तो लॉस परसेंट दे रखा है तो लॉस परसेंट का ही फॉर्मूला लगा देंगे हम। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। एक ही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया था, तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस कैलकुलेशन हम करेंगे इसके बाद। तो लॉस परसेंट कितना दे रखा है, 4 का दे रखा है। यहाँ पे ध्यान है, कुछ बच्चे यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज नहीं लगाना बेटा, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 100 रहता है ना, 100 पहले ही यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ जा चुका है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल 4 आएगा। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे लिखता भी नहीं परसेंटेज, मैंने यहाँ लिख दिया लॉस परसेंट ऑन VCR इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लॉस परसेंट की जगह सिर्फ कितना आएगा, 4 आएगा। तो CP तो हमें पता है, VCR की बात करें कितने में खरीदा उसने, 8,000 में। सेलिंग प्राइस तो निकालना है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 8,000, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसके नीचे 1 लगा लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हम। अब 4 से तो हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई, 80, और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, और ये तो पूरा कट चुका, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सेम वही आएगा, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 320, 8,000 माइनस SP यहाँ माइनस में है, SP इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 8,000 माइनस 320, क्योंकि ये प्लस में ना 320 लेफ्ट हैंड साइड में, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा, और ये माइनस में तो इस तरफ प्लस में आएगा। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, और 8 की जगह हो जाएगा 7। तो देखिए, क्योंकि क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस किसका, VCR, वो उसमें क्या हुआ था कि 4% का लॉस हुआ था, 4% का लॉस हुआ था, इसलिए 8,000 से कम की वैल्यू आई है सेलिंग करने पे। ठीक है, इसका तो पता चल गया। अब सेकंड क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट ऑन टीवी दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 8%। अब देखो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है ना, प्रॉफिट परसेंट दे रखा, तो फॉर्मूला भी हम किसका लगाएंगे, प्रॉफिट का।
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए बेटा फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही करना है, तभी आप इसको कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस। एक ही फॉर्मूला है, बस आपको लॉस परसेंट में ऊपर लॉस का फॉर्मूला लगाना है CP माइनस SP, प्रॉफिट में आपको SP माइनस CP लगा देना है, बाकी वैसे ही रहता है। तो प्रॉफिट कितना का रहा, यहाँ मत लगाइए परसेंट, फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। 8 का 8 यहाँ पर आ गया, SP माइनस CP, SP तो हम निकाल ही रहे हैं, CP इसका भी 8000 था, यहाँ पे 8000 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल टू SP माइनस 8000। ठीक है, 8 8 से 64, SP माइनस 8000। यहाँ 8000 माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में, तो कितना आ जाएगा SP 0468, तो SP कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये SP किसका है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, SP ऑफ TV। वैसे भी हमें पता है हम यही चीज़ कर रहे हैं तो सॉल्व उसी का आएगा। यहाँ पे SP ऑफ किसका आया था, VCR। अब देखो दोनों को ख़रीदा कितने में था, 8000 में ख़रीदा था, 8000 में इसको ख़रीदा था, 8000 में इसको ख़रीदा था। अब दोनों का ये भी पता चल चुका है कि पहले वाले को VCR को कितने में बेचा और TV को भी कितने में सेल किया था। तो इसका मतलब हम होल ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो टोटल SP टोटल SP किसका है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है लिख देते हैं किसका, VCR प्लस TV। ठीक है, दोनों का। तो इसका कितना था, 7680 प्लस 8640, इसका 8640 है। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 6 12 और एक हो जाएगा 13, 16320। अब देखिए बेटा उसने दोनों को ख़रीदने में रुपए खर्च किए थे 16000 और दोनों को जब सेल किया तो कितना आया उसे, 16320। तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है उसे, क्योंकि उसने खरीदे में 16000 रुपये खर्च किए और जब बेचा उसे 16320 में बेचा। सो हम लिखेंगे हेयर SP इज ग्रेटर देन CP, है ना, SP बड़ा है किससे, CP से बड़ा है। अब उसने बोला ना कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, जो पूरी ये ट्रांजैक्शन हुई उसमें अब आपको लास्ट में बताना है कि कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो हम क्या निकालेंगे, SP बड़ा है, SP बड़ा मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, तो क्या निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिख भी दीजिए, सिंस SP इज ग्रेटर देन CP so he will get profit in whole transaction। तो ये तो हमें पता चल गया, तो हमें होल ट्रांजैक्शन पे कितना उसे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना उसे प्रॉफिट हुआ उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फिर हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे जब हमें प्रॉफिट हो रहा है 16320 आया है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि होल ट्रांजैक्शन पे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये होल ट्रांजैक्शन का हो रहा है, क्योंकि हमने अब इंडिविजुअली देख लिया है दोनों में क्या हुआ था, कितने का सेलिंग आया था। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब SP पता है हमें 16320 मल्टीप्लाई बाय CP पता है 16000 अपॉन में आ जाएगा 16000। 2 जीरो से 2 जीरोज कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 320 अपॉन 160, फिर एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2%।
तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, सो ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 2% in whole transaction. Now question number 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 5th की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रखा है, वीसीआर टीवी का क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है बफेलोज का, ठीक है। बाकी सेम कंडीशंस वही हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि फर्स्ट वाले को बेचा उसने क्या 5% गेन मतलब प्रॉफिट 5% गेन पर बेचा, और सेकंड वाले को क्या किया उसने, सेकंड वाले को लॉस पे बेचा कितना 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। यहाँ पे परसेंट में नहीं पूछा है तो खाली नॉर्मली हम लास्ट में बता देने वाले हैं। तो इसके लिए लेकिन हमें कुछ पता तो होना चाहिए, क्या सीपी पता होना चाहिए हमें दोनों का, क्योंकि यहाँ पे एसपी दे रखा है दोनों का 20,000 और 20,000 है, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो ₹20,000, एसपी ऑफ बोथ 20,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 40,000। लेकिन मैं कब बता पाऊँगा कि होल ट्रांजैक्शन पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि जो गेन था वो परसेंटेज में बता रखा है और लॉस भी परसेंटेज में बता रखा है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि दोनों को कितने में ख़रीदा, अगर टोटल पता चल जाए, मान लीजिए 36,000 आ गया, 36,000 आ गया कॉस्ट प्राइस मान लीजिए दोनों का, और ये सेलिंग प्राइस 40,000, तब मैं बता दूंगा कि प्रॉफिट हुआ क्योंकि ज़्यादा है ना। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आ गया 42,000 और यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 40,000 दे रखा है, तो तब मैं बोलूँगा लॉस हो गया। तो लेकिन मैं कब बता पाऊँगा, जब मुझे सीपी पता होगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दोनों ट्रांजेक्शन जो हुई हैं, ट्रांजेक्शन मीन्स फर्स्ट में उसको कितने में बेचा 5% गेन पर बेचा, तो हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग उसका सीपी निकाल लेंगे। सेकंड पे क्या हुआ, सेकंड को उसने 10% लॉस पे बेचा है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, उसका सीपी निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं, फर्स्ट में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑन फर्स्ट ही made a gain of 5%, ये दे रखा है, तो गेन परसेंट दे रखा है कितना 5। तो जब गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंट में 5 दे रखा है, SP पता है हमें हर एक का कितना है 20,000, तो एक एक के लिए निकाल लें, तो पहले वाले का 20,000 मान लेंगे हम, और फिर यहाँ पे कितना जाएगा CP इस बार मिसिंग है तो CP हम निकालेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 लगा लीजिए, यहाँ पे कुछ कटने के लिए तो है नहीं, तो 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से CP मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इससे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से CP को मल्टीप्लाई नहीं करते। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में 5CP, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, माइनस 100CP। हम सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं, तभी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सबके लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा, तो आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। 5CP, ये देखिए माइनस में है तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में 20,00,000,000, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 105CP, CP इक्वल टू 20,00,000,000 अपॉन में क्या आ जाएगा 105, क्योंकि किस में मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, ठीक हो गया। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से 20 कट जाएगा फर्स्ट में, तो कितना है 5 4 जा, बाकी जीरो जा जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब ये 21 की टेबल में तो आता नहीं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, पॉइंट में निकाल लेते हैं थोड़ा 2 प्लेस तक, ठीक है। तो 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, तो 1 पे आएगा
1 आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, फिर आ जाएगा आपका एक 0। ठीक है, अब आप करेंगे इसे 21 9 जा होता आपका 189, तो 9 पे जा सकता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 10 माइनस 9 1। ठीक है, एक 0 आ जाएगा आपका। अब डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 यहाँ पे लग जाएगा। अब एक 0 आ जाएगा। 21 4 जा 84, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 1 9 माइनस 8 1, फिर आपका एक 0 भी आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 7 जा 7 जा पे जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 4 1। अब पॉइंट आ जाएगा। 21 5 जा 21 6 जा जा सकता है। 6 6 2 जा 12, 10 माइनस 6 4, ये कितना आ जाएगा 3 2, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 21 1 जा 21, कितना आ जाएगा 9, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 1। तो इतना काफ़ी है 2 प्लेस तक। CP निकल जाएगा। फर्स्ट पे फेल होगा, कितना आ गया 19,047.61। ये तो किसका था CP? फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का था। अभी CP किसका निकालना बाकी रहता है? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का जब निकल जाएगा उसके बाद हम बता पाएंगे कि भैया टोटल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितने का हुआ। अब लिख लेते हैं सेकंड वाला ऑन, देखिए सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है 10% ना लॉस ऑन सेकंड he had a loss of 10%। सो लॉस परसेंट दे रखा है कितना 10। तो जब लॉस परसेंट दे रखा है तो हम लॉस परसेंट का फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल लेंगे? CP निकाल लेंगे। CP माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब लॉस परसेंट दे रखा है 10, CP तो अननोन है क्योंकि हमें यही तो निकालना है। SP दे रखा है हर एक का कितना है 20। अब दूसरे वाले का निकालना है तो दूसरे वाले का भी 20,000 हो गया SP मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा CP, 10 CP 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा CP माइनस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 10 CP इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 CP, और ये 20 000, फिर 00 लग जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये 100 CP तो यहीं रहने दीजिए। 20 जो आपका 20 में यहाँ जीरोस लगे हुए हैं तो आपको इसको इधर ले आइए। ठीक है ना, तो 20 00 000 माइनस 100 CP माइनस 10 CP। ठीक है, ये प्लस में था तो इस तरफ गया माइनस में, और ये माइनस में था तो इस तरफ गया प्लस में। 20 00 000 इक्वल टू कितना आ गया 90 CP। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो CP क्या हो जाएगा 20 00 000 अपॉन 90। एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो CP बचेगा क्या 20, ये बचेगा। ठीक है, 2 लाख बचेगा। अपॉन में आ जाएगा 9। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा 9 2 जा 18, 2 रह गया 9 2 जा 18, फिर 2 रह जाएगा 9 2 जा 18, फिर से 2 आ जाएगा 9 2 जा 18, फिर से 2 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब कोई 0 है नहीं तो पॉइंट लग जाएगा 9 2 जा, तो बार बार रिपीट होगा तो ये आ जाएगा CP इक्वल टू 222222.22। 2 प्लेस तक काफ़ी है निकालना। अब देखिए बेटा CP भी पता चल गया किसका, सेकंड का। अब हमें पहले का भी CP पता है, सेकंड का भी CP पता है, तो ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल
CP of both buffaloes इक्वल टू, पहले वाले का चेक कर लेते हैं कितना आया था, 19,047.61 प्लस सेकंड का ये पता ही है हमें, ठीक है, यहाँ प्लस कर लेते हैं 22222.22 19,047.61, ठीक है। देखिए बेटा कितना आ गया 41, देखिए बेटा यहाँ पे CP जब दोनों का किया तो कितना आया 41,269.83 आया। अब जबकि दोनों का SP क्या था, SP कितना था याद करिए, SP ऑफ बोथ कितना था, ₹40,000 था, हमने पहले ही निकाल लिया था क्योंकि हर एक का SP 20,000 था, दोनों का तो कितना हो गया 40,000 हो गया। तो देखिए बेटा दोनों को उसने खरीदा है 41,269.83 और दोनों को बेच दिया 40,000 में, तो उसे खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है, यही तो दिख रहा है ना। CP बड़ा नहीं दिख रहा आपको, ये CP उसने कितने में खरीदा 41,269 और SP कितने में हो गया 40,000। सो हम लिखेंगे हेयर CP इज ग्रेटर देन SP। तो हम कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, सो ही विल गेट लॉस इन होल ट्रांजैक्शन। अब ये भी बताना है कि कितना लॉस हुआ उसे, तो लॉस निकालेंगे, लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लेंगे 41,269.83 माइनस 40,000, तो कितना आ जाएगा 1269.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस बार हमें परसेंट नहीं निकालना था, अगर परसेंट निकालना होता तो हम नॉर्मली क्या करते, फिर से ये हमारा क्या बन जाता, CP बन जाता, ये हमारा SP पता ही है हमें, तो अगर परसेंट में पूछा होता तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लास्ट में प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल देते। यहाँ पे क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकलता है इस क्वेश्चन में, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकालते, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में अगर कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट हुआ तब आपको वो चीज़ करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पूछा है कि कितना उसे प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आपको भी सिर्फ उतना बता देना है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ना, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट पूछा गया है, इस क्वेश्चन में फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस पूछा गया है ना, डिफरेंस इन दोनों में। यहाँ पे परसेंट भी पूछा गया था, इसलिए उस क्वेश्चन में परसेंट भी निकाला था। पूरा निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला या लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाया गया था। वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि ओवरऑल गेन और लॉस बता दीजिए। अगर यहाँ पे भी परसेंटेज पूछा होता, यहाँ पे लिख दिया होता फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, तब हम इसका फॉर्मूले का यूज़ करते, SP और टोटल CP की हेल्प से क्या निकालते, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते, तो क्या पता चल जाता, CP माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले में रख देते इसको, तो कितना परसेंट लॉस हुआ है होल ट्रांजेक्शन में ये भी पता चल जाता। लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको सिर्फ यहीं तक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।